दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये दिखाने वाले हैं कि जब कभी भी फ्रिज के कूलिंग कॉइल यानी एवापोरेटर यानी कूलिंग कॉइल को हमको जब चेंज करना होता है तो कैसे हम चेंज करते हैं, पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप करके हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो हमारे YouTube चैनल पे आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल प्रीतम सर जी को आप सब्सक्राइब करिए, तभी जाके इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि कैसे हम नए फ्रीजर को सेट करते हैं पुराने फ्रीजर को निकाल के। ठीक है, तो चलिए। अब यहाँ पे कस्टमर मिस्टेक क्या किया है, अब इसमें आपको पता है कि आइस इकट्ठा होती है, बर्फ जमता है इसमें। तो जिसको नहीं पता होता है वो क्या करते हैं, बर्फ को छुड़ाने के लिए चक्कू उक्कू का यूज करते हैं लोग। वही चीज इसमें भी हुआ है। जब लीकेज हुआ है, ठीक ना, चक्कू से उस घर की औरत बर्फ को हटा रही थी तो यहाँ पे चक्कू लग गया, होल हो गया। अब वहां से पूरा धुआं धुआं टाइप में, वो तो गैस निकलता है, धुआं धुआं टाइप में पूरा निकला होगा। तो जल्दी जल्दी यहाँ देखिए फेविक्विक यहाँ पे चिपकाए हैं लोग, देखिए यहाँ कैसे होल हो गया चारों तरफ। ठीक है ना, देख रहे हैं। लेकिन उसके लिए क्या होता है, जब किसी भी फ्रिज में जब ज्यादा मात्रा में जब बर्फ जम जाती है तो उसके लिए यहाँ पे ऑटो कट लगाया गया होता है। इसको कहते हैं थर्मोस्टेट, ठीक ना। दूसरा नाम होता है टेम्परेचर कंट्रोलर स्विच, ठीक ना। थर्मोस्टेट यहाँ लगाया गया होता है। अगर ज्यादा मात्रा में अगर बर्फ जम रही है किसी फ्रिज में, ठीक है, तो यानी ऑटो कट उसका खराब हो गया। मार्केटिंग भाषा है ऑटो कट, ऑटो कट उसका खराब हो गया है, ठीक ना। अब अगर आपको कहे कि भैया आगे देख लीजिए क्या फाल्ट है, बहुत ज्यादा मात्रा में बर्फ जम रही है, तो आप क्या करेंगे, नहीं तो फ्रिज को बंद करेंगे। तो इतना मोटा लेयर है बर्फ का, तो हमको लग रहा है गलते गलते वो 2-4 दिन तो लग ही जाएगा। तो आप क्या करिए, पानी को गर्म करिए और पूरे इस पे फेंकिए धीरे धीरे, ठीक ना। वो धीरे धीरे पूरा बर्फ मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको खोल के इसको चेंज कर दीजिए, ठीक ना। लेकिन वही मिस्टेक लोग क्या करते हैं कि ऑटो कट नहीं कर रहा है तो वहां पर उनको स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। जैसे हमारी सलाह यही होती है, भैया ऑटो कट नहीं कर रहा है तो अभी प्रेजेंट टाइम में आप स्विच ऑफ कर दीजिए, फिर से जब पूरी बर्फ मेल्ट हो जाए तो फिर से आप ऑन कर दीजिए। वो लोग चक्कू भिड़ाए हैं और लीकेज हो गया। अब लीकेज तो हुआ, अब उसके साथ एक और मिस्टेक हो जाता है। यहाँ पे तो लीकेज हुआ, अब यहाँ पे डाउट ये है कि अगर लीकेज होने के बाद भी कंप्रेसर चला होगा तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जब बर्फ पिघलता है तो पानी के रूप में बदलता है। तो पानी इसमें गया, अब वह पानी कंप्रेसर भी खींच लेता है, ठीक ना। अब उसके बाद आपको अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, आप दूसरा फ्रीजर लाके लगा दिए और गैस डाल दिए, उसके बाद 2-4 दिन बाद फ्रीजर चुप हो जाएगा। अगला कहेगा भैया कैसे बनेगा डाला, वहां पे तो पानी अंदर कर लिया है और बार बार इसमें लाके पाइप के अंदर बर्फ जमा दे रहा है। जब अंदर के पाइप में बर्फ जम जाएगी तो रास्ता आपका ब्लॉक हो जाएगा, तो गैस इधर से इधर जाएगा ही नहीं, तो कूलिंग होगा नहीं। फिर जब वो पिघलेगा, कूलिंग धीरे खत्म हो जाएगी, जब पिघलेगा बर्फ के पाइप के अंदर का जो बर्फ होता है पिघलेगा, तब कूलिंग स्टार्ट करेगा, और नहीं तो आपका कंप्रेसर जल जाएगा। तो अगला कहेगा भैया तू ही लगेला, 1 महीने बाद कंप्रेसर जल गई, ठीक ना। तो आपको ये करना होता है इस टाइप के कंप्लेन में कि अगले से कहिए, डील कर लीजिए अच्छे से कि भैया इसका इतना लगेगा, प्लस हम ऑयल भी चेंज करेंगे कंप्रेसर का, ठीक ना। कंप्रेसर का ऑयल भी हम आपको आगे चल के बताएंगे कैसे ऑयल चार्ज किया जाता है, कितना चार्ज किया जाता है। तो ऑयल भी हम चार्ज करेंगे, उसको अच्छे से ऑयल चार्ज कर फिर कंप्रेसर बैठा के इसको नया लगा दीजिए, गैस डाल दीजिए, ठीक ना। तो कैसे इसको हम खोलते हैं ये हम बताएंगे इसमें, ठीक ना। चलिए, अब इसको खोलने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्रू को खोलेंगे। लट्टू पेचकस का होना बहुत जरूरी होता है, एक छोटा सा पेचकस होता है उसका होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि ये आपका फ्रीजर फ्रेम है, इसमें एक ढक्कन लगा होता है, यहाँ पे बल्ब लगा होता है, ठीक ना। और ये डोर स्विच है, जब दरवाजे को बंद करते हैं तो दरवाजे से दबता है तो बल्ब ऑफ हो जाती है, जब दरवाजा खोलते हैं तो बाहर आती है, दरवाजा बल्ब ऑन हो जाती है, ठीक।
अब यहाँ देखिए इसी में आपका ऑटो कट है, ठीक है, यहीं पे ऑटो कट है। बल्ब यहाँ लगा हुआ होल्डर, अब यहाँ से हम इसके लात को छटका दिए, ये निकाल दिए। ये सब कुछ हम बताएंगे आप लोगों को, ये क्या चीज है, ये क्या काम करता है, ये क्यों लगाया गया होता है, ठीक ना। इसको किनारे करिए, इसको किनारे करिए। दो पेच इधर था, एक पेच इधर था, एक पेच क्या है ऊपर, दो पेच ऊपर है। अब यहाँ देखिए किसी किसी फ्रिज में क्या होता है, यह पाइप जो होता है इसका नाम क्या है, सबसे पहले हम ये देखिए, आप यहाँ पे भी होल हुआ, यहाँ पे भी होल हुआ, आर पार होल हुआ है, ठीक ना। अब इसका नाम क्या है, एक तो कूलिंग कॉइल कहते हैं, समझिएगा, कूलिंग कॉइल कहते हैं। दूसरा नाम इसका चैम्बर है, ठीक ना। तीसरा नाम फ्रीजर है, ठीक ना। और चौथा नाम बॉयलर भी कहते हैं इसको, ठीक ना। तो हम लोग मार्केटिंग भाषा में जो कहते हैं कूलिंग कॉइल कहते हैं, नहीं तो फ्रीजर कहते हैं, नहीं तो चैम्बर कहते हैं, ठीक ना। तो कूलिंग कॉइल ही ज्यादा फेमस है। अब क्या है कि यहाँ पे किसी किसी फ्रिज में ये क्या होता है, जो पाइप है ना, ये यहाँ देख सकते हैं, ये बाड़ी के अंदर से आई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे इस दूसरे फ्रीजर को ज्वाइंट करने के लिए एक्सपीरियंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो एक्सपीरियंस होल्डर नहीं होगा और अंदर ही वो पाइप को जोड़ रहा है, तो जो उसका आग का जो लपट है वो प्लास्टिक पर लगेगा, प्लास्टिक आपका गल जाएगा। तो इसके अंदर फ्रीजर जोड़ना बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, तभी इसके अंदर फ्रीजर जोड़ पाएंगे। बहुत से फ्रिज में क्या होता है, यह पाइप यहाँ से होल बनी हुई होती है, वहां से वो पीछे की साइड निकल जाती है, ठीक ना। अब ये अंदर से आई हुई है, अब इसको कैसे ज्वाइंट करेंगे हम, तो हम यहाँ पे शॉर्टकट यही बताएंगे कि यहाँ से हम होल करके इस टाइप का फ्रिज मिलता है, समझ रहे आप लोग, देख रहे हैं, इस टाइप का फ्रिज मिलता है आप लोगों को, तो आप एक और तरीका है, आप साइड से होल कर दीजिए, ठीक ना, वहां से पाइप निकाल दीजिए, ये झंझट ही खत्म, नहीं तो अगले का ये काफी नुकसान हो जाएगा, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो, ठीक ना। तो हाँ, इसको नया ही लगाना पड़ेगा, इस टाइप के प्रॉब्लम जब होती है तो नया ही इसको लगाना पड़ता है, इसमें कोई जुगाड़ नहीं। छिदा गया है, हाँ, अब इसका कोई और तरीका ही नहीं है इसको सही करने का, बस एक ही तरीका है इसको नया लगाना। पिलास दो। अब यहाँ पे एक पाइप में कैपिलरी जुड़ी हुई है, यहाँ पे इसको हम काट देंगे, यहाँ पे ये अलग कर दिए। अब इसको जो है यहाँ ट्यूब कटर की जरूरत थी, लेकिन ट्यूब कटर है नहीं, एक्सा ब्लेड से ही काम चला रहे हैं। ये निकल गया। अब सेम मॉडल का इसको लेके जाएंगे शॉप पे और सेम मॉडल का लेके आएंगे। इसके बाद हम दिखाएंगे कैसे इसको फिट करते हैं। देखिए ये पुराना वाला है, ठीक ना, ये पुराना वाला है, सेम मॉडल अब नया आपका आ गया। यहाँ पे ये लीकेज हो गया था, अब ये रिपेयर नहीं हो सकता, तो इसके जगह हम नया लगाएंगे, ठीक। ये सेम मॉडल। अब इसको कैसे सेट करते हैं, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब ये जो अंदर से पाइप आई हुई है, ठीक ना, हम चाहते तो यहीं से ज्वाइंट कर देते, नो डाउट, ठीक। लेकिन अब क्या करेंगे, अब हम इसको यहीं से तोड़ देंगे, तोड़ के अब हम ज्वाइंट करेंगे पाइप को, ठीक है। ये पाइप लाए हुए हैं जो एक्स्ट्रा हम इसमें ज्वाइंट करेंगे
और इसमें हम कैपिलरी लगाएंगे 36 नंबर का। ठीक, अब टोटल डिपेंड करता है कैपिलरी पे ही, ठीक ना। सब कुछ सही है आपका, कंप्रेसर भी सही है, कंप्रेसर पंपिंग भी सब सही है, गैस भी सही से चार्ज किए हैं, ठीक ना। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि लोग कहते हैं भैया ठंडा तो कर रहा है लेकिन बर्फ से नहीं जम रहा है, ठीक ना, क्योंकि वो टोटल काम किया है, फ्रीजर चेंज किया है वो, लेकिन उसके बाद यही फॉल्ट आता है भैया ठंडा तो कर रहा है लेकिन बर्फ नहीं जम रहा है। तो क्या रीजन हो सकता है? वो कैपिलरी का ही फॉल्ट होता है। ये 10 फीट या 12 फीट का आता है, ठीक है, लेकिन हमको 9 फीट ही लगाना होता है। अगर 10 या 12 फीट लगा देंगे, पूरा कैपिलरी उसमें लगा देंगे तो ठंडा करेगा लेकिन बर्फ कभी जमेगा नहीं उसमें। तो 9, 8.5, ठीक ना, 9.5, यही करके अपने अनुसार वो लगाना होता है इस कैपिलरी को। तो इसको हम ज्वाइंट करते हैं, और इसको हम कैसे ज्वाइंट करते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट होता है इसका ज्वाइंट, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहां के बाद यह एल्युमिनियम, नहीं सॉरी, यहां इस ज्वाइंट के बाद ये एल्युमिनियम पॉइंट है, ठीक ना, यहां के बाद आपका ये एल्युमिनियम पाइप आ जाएगा, ठीक ना। अगर हम, और यहां से यहां पूरा कापर, अगर हम ज्यादा इसको हीट करते हैं तो एल्युमिनियम पिघल जाएगा, पाइप निकल जाएगा, फिर से ये भी फ्रीजर खराब, ठीक ना। क्योंकि एल्युमिनियम जितना ही जल्दी हीट होता है उतना ही जल्दी ठंडा भी होता है, ठीक ना। तो इसका टेम्परेचर अगर ज्यादा हम दे देंगे इस पे टेम्परेचर, तो ये पिघल जाएगा, ये छोड़ देगा, ठीक ना। तो हम इसकी ज्वाइंट बहुत सावधानी पूर्वक करते हैं। कैसे करेंगे हम दिखाते हैं। अब हम काटे हैं तो ये राउंड हो गया, ठीक है, ये दब गया, अंदर तरफ पे पाइप दब गया है। ये पाइप को थोड़ा सा घस लेंगे और थोड़ा सा इसके मुंह को थोड़ा सा फैला लेंगे, ठीक ना, ठीक है। आराम से इसकी ज्वाइंट करते हैं। अब इसका ज्वाइंट हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पे है, चलिए ठीक तो है, यहाँ पे है, लेकिन इसको नीचे तरफ थोड़ा झुका लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको ऊपर करके अगर ज्वाइंट करते हैं तो रांगा गलेगा, अंदर चला जाएगा, तो रास्ता पैक हो जाएगा। इसको नीचे तरफ झुकाएंगे और वेल्डिंग करेंगे तो रांगा जो गलेगा वो इधर आएगा, अंदर नहीं जाएगा, ठीक ना। अब ये इसके अंदर हम डालेंगे पाइप को, हाँ गया, ठीक। अब हम कपड़े को भिगाएंगे क्योंकि यहाँ टेम्परेचर नहीं देना है, हाँ, फ्लक्स पाउडर, फोम भिगो के उधर दे दीजिएगा और इस पे हल्का हल्का पानी फोम से गिराते रहेंगे, ठीक ना। लगे इस जॉइंट से पहले ना, हीटिंग इसकी इधर नहीं जानी चाहिए, ये सावधानी है। ज्वाइंट खुल जाएगा तो समझिए बेकार हो गया था। तो हो जाएगा, जोड़ा जाएगा, नहीं जोड़ा पाएगा। उसका भी जुगाड़ है, लेकिन वही फ्लेयर बनाना पड़ेगा, 516 का नट यूनियन और फिर एक क्वार्टर का नट लेके आना पड़ेगा, फ्लेयर बनाना पड़ेगा, वही जुगाड़ डॉट काम वाली सिस्टम हो जाएगी, ठीक है। बता दीजिएगा तो नुकसान हो जाएगा, उधर से कहाँ जल्दी लगेगा। हाँ, हल्का हल्का पानी इस पे गिराते रहिए जब हम कहेंगे तो।
हिंदी में आगे दिया हुआ देखिए हम हिलाएंगे नहीं। देखिए इसको अब वेल्डिंग करेंगे। हाँ पानी गिरा दे रही है उसमें। चारों तरफ हुआ है ये। एक नंबर, ठीक ना। लेकिन इसमें हम वेल्डिंग किए हैं तो यहाँ ऐसे पकड़े थे, जैसे ज्वाइंट हो रही थी वैसे से हम फ्लो कम कर रहे थे, ठीक ना। और जैसे ज्वाइंट होता दूसरा होता था ऐसे बंद कर देते हैं। ऐसे ऐसे इसे हम मैनेज करते हैं। इसको ठंडा कर देंगे। एक नंबर का वेल्डिंग हो गया, ठीक ना। अब इसको हम यहाँ से निकालेंगे। ये हो गया। अब इसकी वेल्डिंग करेंगे। अब क्या ये पतला बना है ना, ये पतला, इसमें जाएगा कैपिलरी। ये 36 नंबर कैपिलरी है। नंबर फ्रीज के लिए 31 नंबर और 36 नंबर कैपिलरी आती है। दोनों अलग अलग जगह पे लगता है। यहाँ पे हम 36 नंबर का ही लगाएंगे। अब यहाँ से देखिए बाल के बराबर होल है इसमें, ठीक ना। इसको भी बहुत सावधानी पूर्वक, कटर तो दिए हैं। ये कटर से नहीं कटेगा बाबू, एक्स्ट्रा ब्लेड लेना पड़ता है। प्लायर दीजिए। प्लायर। अब इसको हल्का सा रगड़े हैं, ये पूरा रगड़ा नहीं है, हल्का सा रगड़ के दिख रहा है ना अच्छे। और दूसरा इसको चेकिंग ये है, मुंह में डाल कर अपनी तरफ खींचेंगे। अगर ये भी रास्ता खुला होना चाहिए। ये पैक है तो इसको भी हम खोल ले, चाहे रहने दी, नहीं आया तो साफ है ही। ठीक। अब इसका कोई माप नहीं है, कम से इतना 1 इंची 1.5 इंची 2 इंची तक अंदर जानी चाहिए, ठीक ना। अंदर गया। दबाना है, दबा दीजिए थोड़ा सा। ठीक। कैपिलरी वाले जब ज्वाइंट करेंगे, कैपिलरी वाला भी इस तरह से आप सावधानी देंगे, ठीक है। चलिए।
ये देखिएगा टमाटर जैसा लाल हो जाता है। ये जब लाल हो जाए तब समझ, देखिए टमाटर जैसा लाल हो गया। अब यहाँ पे हम लगाएंगे सट से। ये जाएगा जैसे अब यहाँ पे इस पाइप को क्या करेंगे, काटेंगे। अब बाहर से निकालेंगे। ये अच्छा ना, हम तोड़ दिए। अब चैम्बर की सेटिंग हम करेंगे। नीचे आप देख सकते हैं पाइप को तोड़ दिए हम, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हम पाइप और कैपिलरी, एक्स्ट्रा पाइप और कैपिलरी ज्वाइंट कर दिए। ठीक है, अब इसकी सेटिंग करके हम अब इसको फिट कर देंगे। ठीक है, पहले हम कैपिलरी को नापेंगे। पिलास 9 पे हम काट रहे हैं। ठीक है, अब इसकी फिटिंग देखिए। अब इसकी फिटिंग कहाँ से करना है, अब इस पाइप को हम सीधा करेंगे। आप चाहिए तो इस पे सुपरलान भी लगा सकते हैं, ताकि ये पैक हो जाए। ब्लैक कलर की होती है पाइप। नहीं, 9 फीट नहीं है। पेचकस दीजिए, पेचकस, स्क्रू ड्राइवर। हम पूरा माप लिए हैं। ठीक है, कहाँ पे हमको होल मारनी है। ठीक है, हम देख लिए कहाँ पे हमको होल मारनी है। हमको इस सिधाई पे ही हमको होल मारनी है। ठीक है ना, थोड़ा बाहर से फैलाओ दे, रुक जाओ। हाँ, बाहर हाँ फैला दो। बस बस बस, हो गए। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, अब होल हो चुका है। वायर टेप दीजिए, तो वायर टेप। क्यों लगा, अब इस पाइप को हम अंदर डालेंगे। पहले कैपिलरी लंबी है, पहले कैपिलरी में डालेंगे। इसको यहाँ टेप लगा दिए, यहाँ टेप लगा दिए। लगाने से क्या फायदा है, इधर उधर जाने की बात छोड़िए। तो ये होगा कि यहाँ से लीकेज नहीं होगा, पाइप लड़ेगी नहीं। जैसे ब्लिंकिंग करता है ना, हिलता उलता रहता है, तो हिलते हिलते पाइप लीकेज हो जाती है, तो लीकेज होगी नहीं। ठीक है, चलिए हो गया, इतना बहुत है। ऊपर कहीं हाँ, एक धीरे धीरे, घबराना नहीं है। एक मिनट, जरूर। चलो अब धीरे खींचो, रुक जाओ। थोड़ा सा, बस, रुक जाओ।
अच्छा इसे दो हाँ चलेगा ठीक है डन अब ये पूरा फिट हो गया। तो ला दूसरा पेचकस तो लट्टू वाला पेचकस कहाँ गया? हाँ ठीक। देखे सीजर को कैसे सेट करते हैं। हाँ अब फ्रेम लाइए, फ्रेम लाइए। हाँ बस फर्स्ट क्लास। हाँ पुराने फ्रेम कहाँ गया? हाँ पेचकस दीजिए। आई होप कि आपको यह पूरा जो प्रैक्टिकल करके हम दिखाए हैं आपको समझ में आ गया होगा। हमने सबसे पहले क्या किया कि पुराने फ्रीजर को हमने निकाला, ठीक है। उसका पाइप अंदर से आया हुआ था तो पाइप को हम हटा दिए, बिल्कुल हटा दिए, उसके अंदर ही हम छोड़ दिया और नया पाइप हम नए फ्रीजर में ज्वाइंट करके, नए कैपिलरी को ज्वाइंट करके बीच में होल करके हम पाइप को हम बाहर निकाल दिए। तो और उसके साथ हम नए फ्रीजर को क्या किए, पुराने फ्रीजर को निकाल कर नए फ्रीजर को सेट कर दिए। तो आई होप कि आप को पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में आपको गैस चार्जिंग कैसे किया जाता है फ्रिज में, वो चीज हम आपको दिखाएं, आपके सामने लाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।